रहीम अस्सलामुअलैकुम। लर्न मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4C। हमें क्वेश्चन मिला हुआ है, फाइंड द elapsed टाइम इन ईच केस यूजिंग द ऑर्डिनरी मेथड। हमें फाइंड करना है elapsed टाइम, मतलब कि गुजरा हुआ वक्त इन ईच केस। नीचे जो प्रॉब्लम दिए जाएंगे उनमें से यूजिंग द ऑर्डिनरी मेथड, एक आम तरीका इस्तेमाल करके हमें कुछ डेट्स में से फाइंड करना होगा गुजरा हुआ वक्त के कितने दिन, कितने मंथ्स और कितने ईयर्स गुजर चुके हैं। क्वेश्चन ए मिला हुआ है हमें, अगस्त 18, 2007 टू नवंबर 12, 2009। अब हमें ये दो डेट्स मिली हुई हैं, ये दो तारीख हैं। इन दोनों के बीच में जो दिन, जो महीने, जो साल गुजर चुके हैं वो हमें मालूम करने हैं। 18 अगस्त 2007 और 12 नवंबर 2009 के बीच में कितने दिन, कितने साल या कितने महीने आ जाएंगे, हमें वो फाइंड करना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका लिखेंगे ईयर, पहले ईयर लिखेंगे, उसके बाद मंथ, फिर डेज। पहले हमने लिखना है सब लेफ्ट साइड में ईयर, क्योंकि ईयर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मंथ और लास्ट में डेज। तो अब हम वो डेट लिखेंगे जो हमारे करीब गुजरी हुई होगी। एक है 2007, दूसरा है 2009। तो जो बड़ी डेट है, जो बड़ा नंबर है, वो है 2009। तो पहले हम ये डेट लिखेंगे 2009 वाली। तो 2009 साल है। नवंबर जो मंथ होता है वो 11th मंथ होता है हमारा, और डेट है 12। तो 12 नवंबर 2009 हमने लिख लिया। अब दूसरी डेट है 18 अगस्त 2007। तो ईयर लिखते हैं पहले 2007, और अगस्त जो मंथ है वो है हमारा 8 मंथ, 8वां महीना होता है, और डेट है 18। अब हमने इन दोनों के बीच में फाइंड करना है कितने दिन, कितने महीने और कितने साल गुजर चुके हैं। तो ऑर्डिनरी मेथड ये है कि हमने इसमें से सिर्फ सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमें 12 में सब्ट्रैक्शन हमें स्टार्ट करेंगे डेज से लेकर, जिस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं जो ऑर्डिनरी मेथड है हमारा, उसी में से। तो अब 12 में से हमें 18 सब्ट्रैक्ट करने हैं, जो कि हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम मंथ में से एक मंथ लेकर डेज को देंगे। 12 डेज में से 18 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते, तो अब हम मंथ जो है 11 है, उन 11 में से हम एक मंथ लेंगे, तो यहाँ पर 10 मंथ्स बच जाएंगे। और अब हमें पता है कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, क्योंकि अब ये मंथ जो ले रहे हैं वो हमें डेज को देना है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट भी डेज में करेंगे। तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, और वो 30 डेज जो हैं वो हम ऐड करेंगे 12 डेज में, ऊपर वाले में, क्योंकि हम इसको मंथ दे रहे हैं। तो टोटल ये डेज हो जाएंगे 42। अब हम 42 में से 18 डेज सेपरेट करेंगे, तो हमें मिलेगा 24। अब हम मंथ की तरफ आते हैं। मंथ में ऊपर हमें 10 मंथ बच गए, क्योंकि हमने एक डेज को दे दिया। अब 10 मंथ्स में अगर हम 8 मंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 मंथ बचेंगे। 10 महीनों से 8 महीने गए तो 2 महीने बच गए। और 2009 में से 2007 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बचेंगे 2। तो इसका मतलब हुआ कि 2 साल, 2 महीने और 24 दिन जो है इन दो डेट्स के दरमियान गुजर चुके हैं। अब है बी, February 14, 2006 to July 22, 2008। तो सेम प्रोसेस है, ईयर, मंथ और डेज लिखेंगे। तो जो डेट हमारे करीबी है वो है 2008 वाली, तो पहले हम इससे लिखेंगे 2008। मंथ है 7वां, जुलाई का महीना जो 7वां होता है, और डेज 22 है। और अब हम 2006 वाली डेट लिखेंगे। फरवरी दूसरा महीना होता है और डेट है 14। अब हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। तो 22 में से हम 14 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम 22 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 14, तो हमें मिलेंगे 8 डेज। और 7 में से हम 2 मंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो हमें मिलेंगे 5 डेज, 5 मंथ्स। और 2008 में से अगर हम 2006 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेंगे सिर्फ 2। तो इसका मतलब हुआ कि इन दो डेट्स के दरमियान है 2 ईयर्स, 5 मंथ्स और 8 डेज। C. March 19, 2003 to December 25, 2009। सेम प्रोसेस, ईयर लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे डेज। तो पहले जो लिखेंगे हम वो बड़ी डेट वो है 2009 वाली, तो 2009 ईयर है, और दिसंबर जो मंथ है वो होता है हमारा 12 और डेट है 25। और अब हम दूसरी डेट लिखेंगे, दूसरी डेट में ईयर है 2003, मार्च महीना है वो होता है तीसरा महीना, और डेट है 19। अब हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। डेज से स्टार्ट करेंगे, 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 19, तो बच गए 6। 12 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, तो मिलेंगे 9। 2009 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2003, तो आंसर आएगा 6। तो इसका मतलब हुआ इन दो डेट्स के दरमियान जो वक्त गुजर चुका है वो है 6 ईयर्स, 9 मंथ्स और 6 डेज। डी. June 13, 2007 to October 11, 2008। तो 2008 वाली डेट लिखेंगे पहले हम। 2008 अक्टूबर जो हमारा मंथ होता है वो होता है 10th और डेट है 11। अब दूसरी डेट लिखेंगे, पहले ईयर लिखेंगे 2007, जून महीना होता है हमारा 6 और डेट है 13। अब हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। तो अब हमने पहले डेज को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मंथ को और फिर ईयर को। तो डेज हैं 11, सब्ट्रैक्ट करनी है 11 में से 13, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, मंथ में से एक मंथ लेकर डेज को देंगे। तो ऊपर है 10 मंथ, 10 मंथ में से हम एक मंथ निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 9 मंथ। और अब हम एक मंथ हमें पता है कि ये बराबर होता है 30 डेज का। एक 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। अब हम 30 डेज जो है वो डेज को देंगे, तो ये हो जाएंगे 41 डेज। अब हम 41 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, तो आंसर मिलेगा 28। अब हम आते हैं मंथ की तरफ। अब मंथ 9 बच गए हैं और 9 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 3 मंथ। और 2008 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2007, तो बचेगा 1 ईयर। तो आंसर मिला 1 ईयर 3 मंथ्स 28 डेज। E. July 17, 2006 to September 16, 2008। पहले हम लिखेंगे ईयर, मंथ एंड डेज। तो 2008 सितंबर जो मंथ है वो है हमारा 9th और डेट है 16। अब हम दूसरी डेट लिखेंगे, पहले ईयर लिखेंगे 2006, जुलाई जो महीना है हमारा 7th है और डेट है 17। अब हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। तो 16 में से 17 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो इसलिए हमने मंथ में से एक मंथ लेकर डेज को देना पड़ेगा। तो जब हम एक मंथ लेंगे यहाँ से, तो 9 में से 8 मंथ बच जाएंगे और वो मंथ हम कन्वर्ट करेंगे डेज में। तो एक मंथ बराबर होता है 30 डेज, 30 दिन के। तो वो 30 दिन हम ऐड कर देंगे 16 में, तो हमें मिलेंगे 46 डेज। अब हम 46 डेज में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 17, तो हमें मिलेंगे 29 डेज। अब यहाँ पर मंथ बच गए 8 और सब्ट्रैक्ट करने ही 7, तो बच जाएगा एक महीना। और डेज 2008 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2006, तो हमें मिलेंगे 2 ईयर। तो आंसर मिला 2 ईयर्स 1 मंथ एंड 29 डेज। अब F.
December 12, 2008 to January 15, 2010. Year, month, days. 2010 जनवरी महीना होता है पहला और डेट है 15। अब दूसरी डेट लिखेंगे 2008, दिसंबर मंथ है 12 और डेट है 12। अब हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। 15 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 तो हमें बच जाएंगे 3। अब हमने 1 मंथ से 12 मंथ सब्ट्रैक्ट करने हैं जो हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, अब हम ईयर से एक साल लेकर मंथ को देंगे। तो हमारे पास ये जो ईयर है वो 2010 है। अगर हम इसमें से एक साल निकाल लेंगे तो यहाँ पर बच जाएंगे 2009। तो हमें पता है कि एक साल बराबर होता है 12 मंथ्स के, क्योंकि अब हम मंथ्स सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमें जो क्वांटिटी यहाँ पर देंगे हम मंथ्स को तो वो मंथ में ही कन्वर्ट करेंगे। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो 12 हम ऐड करेंगे मंथ में 1 में, तो ये हो जाएंगे 13 मंथ्स। अब हम 13 मंथ्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 तो 1 मंथ बच जाएगा। और 2009 में से 2008 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो आंसर मिला 1 ईयर, 1 मंथ एंड 3 डेज। अब है जी, नवंबर 25, 2009 टू जुलाई 17, 2010। सॉल्यूशन करते हैं। ईयर, मंथ एंड डेज। तो ईयर है 2010, जुलाई का महीना है 7वां और 17 है डेज। और अब जो है दूसरी डेट लिख रहे हैं 2009 वाली, और इसमें नवंबर महीना होता है 11वां और 25 इसमें डेज हैं। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 17 में से 25 सब्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते, इसीलिए अब हम मंथ से एक मंथ लेकर डेज को देंगे। डेज हैं 7, एक मंथ यहाँ से गया, मंथ है 7, एक मंथ यहाँ से गया तो बच गए 6। और अब हमें पता है कि जो एक मंथ होता है वो बराबर होता है 30 डेज के। तो अब 30 हम ऐड कर देंगे 17 में, तो ये हो जाएंगे 47। 47 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 तो हम मिलेंगे 22 डेज। अब हमने मंथ सब्ट्रैक्शन करनी है, तो मंथ 6 बच गए हैं, 6 में से 11 नहीं सब्ट्रैक्ट किए जा सकते। तो अब हमने 2010 में से एक ईयर लेकर मंथ को देना है। तो एक ईयर लेंगे तो बच जाएंगे 2009, और एक ईयर बराबर होता है 12 मंथ्स के, तो इसलिए हमने 6 में ऐड करने हैं 12। 12 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएंगे 18। 18 में से अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 तो हम मिलेंगे 7। अब 2009 में से 2009 गए तो 00 बच गए। तो इन दो डेट्स के दरमियान जो टाइम बच गया वो सिर्फ 7 महीने और 22 दिन। इश मार्च 18, 2006 to जनवरी 3, 2010। ईयर लिखें, मंथ लिखें और डेज, और उसके बाद जो 2010 वाली डेट है पे लिखेंगे 2010 जनवरी पहला महीना और 3 डेज हैं। अब मार्च 2006, मार्च महीना है तीसरा और 18 जो है डेज हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वही। तो अब हमें प्रोसेस को सेम करना है। अब हम 3 में से 18 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें मंथ में से एक मंथ लेकर देना है डेज को। तो यहाँ पर एक मंथ है, एक मंथ अगर हम डेज को देंगे तो यहाँ पर 0 मंथ बच जाएंगे। तो एक मंथ बराबर होता है 30 डेज के, और 30 डेज हम दे रहे हैं डेज को, तो ये हो जाएंगे 30 + 3 33 डेज। अब 33 डेज में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 तो हमें मिलेंगे 15 डेज। अब यहाँ पर मंथ बच गए 0 में से सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकते 3, तो इसलिए हम 2010 में से एक जो है ईयर देंगे मंथ को। तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, तो हम 0 में ऐड करेंगे 12, तो ये हो जाएंगे 12 मंथ्स। 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएंगे 9 मंथ्स। और अब हम 2009 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2006 तो बच जाएंगे 3। तो आंसर मिला 3 ईयर्स, 9 मंथ्स एंड 15 डेज। अब है आई, August 14, 2009 to May 12, 2010। डेट्स लिखते हैं पहले 2012 वाली, 2010 वाली। 2010 5वां महीना मई का होता है और 12 डेज।
अगस्त 14 2009 अगस्त महीना है 8वां और 2009 स्टेट में है 12 डेज। तो अब हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। 12 में से 14 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो एक महीना लेंगे मंथ में से, यहाँ बच जाएंगे 4। एक महीना बराबर होता है 30 दिन के। अब 30 दिन ऐड करेंगे हम 12 में तो ये हो जाएंगे 42 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 तो बच जाएंगे 28 डेज। और 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो इसलिए अब हम एक ईयर जो है यहाँ से लेंगे 2010 में से, जो बच जाएंगे 2009। और एक ईयर बराबर होता है 12 मंथ्स के, वो जो है 12 ऐड करेंगे 4 में तो ये हो जाएंगे 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएंगे 8। और 2009 में से 2009 गए तो 0 बच गए, तो 8 मंथ्स हैं 28 डेज जो है इसका आंसर है। अब आखिरी क्वेश्चन है इसका जे दिसंबर 17 2007 टू दिसंबर 12 2010। अब हम सॉल्व करते हैं ईयर मंथ और डेज। तो पहले डेट लिखेंगे 2010 वाली, ईयर है 2010, दिसंबर मंथ होता है 12 और डेज हैं 12। अब दूसरी डेट है 2007 ईयर है, दिसंबर मंथ होता है 12 और डेज हैं 17। अब हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। तो 12 में से 17 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम एक मंथ जो है लेकर देंगे डेज को मंथ्स में से। तो यहाँ पर है 12 मंथ्स में से अगर हम एक मंथ लेंगे तो ये बच जाएंगे 11 और एक मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। 30 डेज एड करेंगे हम 12 में तो 30 + 12 हो जाएंगे 42 डेज। अब 42 डेज में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 तो हमें मिलेंगे 25 डेज। अब मंथ हैं 11, उनमें से सेपरेट करने हैं 12, तो 11 में से 12 सेपरेट नहीं होंगे, इसलिए हम ईयर में से 2010 में से एक ईयर सेपरेट करेंगे, वो देंगे मंथ को। तो यहाँ पर बच जाएंगे 2009। तो एक ईयर बराबर होता है 12 मंथ्स के, तो हम 12 ऐड करेंगे मंथ में 11 में, तो 11 + 12 23 में से हम सेपरेट करेंगे 12 तो हमें मिलेंगे 11। और 2009 में से सेपरेट करेंगे 2007 तो बच जाएंगे 2 साल। तो हमें आंसर मिला 2 years 11 months and 25 days। इसके साथ एक्सरसाइज 4C कंप्लीट हुई। और एक्सरसाइज 4D जो है ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, आप उसे सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में और वीडियोस में। Thanks for watching our video.